Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss an important topic in special education, hearing impairment, communication, educational strategies and interventions. So basically, आज हम स्पेशल एजुकेशन का जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है उसका ही एक सब टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. हेयरिंग इम्पेयरमेंट तो हमने पढ़ ही लिया है. चलो एक बार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की वीडियो में आज की क्लास में क्या क्या है. पहले एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने ऑलरेडी डिफाइन किए ताकि क्लियर रहे कि आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं. आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन मोड्स, एक्सप्लेन एजुकेशनल असेसमेंट, डिस्कस एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज, नो इंटरवेंशन एंड एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस. हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और उसके बाद अंडरस्टैंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन. चलो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है. पहली स्लाइड में है कम्युनिकेशन मोड्स. कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग. जैसे कि हम सभी को पता होता है, चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट कम्युनिकेट इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन देयर हियरिंग लेवल एंड एजुकेशनल नीड्स. सो आप सभी को पता होगा सभी बच्चे की जो लर्निंग नीड्स होती है हियरिंग इम्पेयर्ड वालों की वो थोड़ी डिफरेंट होती है सबसे. तो यहाँ पर कुछ मेजर मोड्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. फर्स्ट अप्रोच इज़ बायलिंगुअल और बायकल्चरल. पहली कौन सी है? फर्स्ट वन इज़ बायलिंगुअल एंड बायकल्चरल. सेकेंड वाज ओरल अप्रोच, टोटल कम्युनिकेशन एंड इंडियन साइन लैंग्वेज. दीज आर द फोर मेजर अप्रोचेज और मोड टू कम्युनिकेट. ओके. सो अब देख लेते हैं आगे. इन सभी को बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया हुआ है, आगे एक बार देख लेते हैं. The first approach is bilingual, bicultural. In this approach, Indian Sign Language is considered the child first language, while spoken or written language become the second language. देखो सब लिखा हुआ है, चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज इज साइन लैंग्वेज, रिटन स्पोकन जो लैंग्वेज होगी वो सेकेंड होगी. प्रमोट डेफ कल्चर और डेवलप स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज फाउंडेशन. ये बायलिंगुअल एंड बायकल्चरल जो मोड है उसका सबसे मेजर एम होता है. हमारा क्या होता है? सबसे मेजर एम होता है बायलिंगुअल और बायकल्चर का. जो स्टूडेंट है उसकी जो मेजर लैंग्वेज है वो फर्स्ट जो चाइल्ड लैंग्वेज होगी वो उसकी साइन लैंग्वेज में माना जाएगा. ठीक है. अब आगे देख लेते हैं इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से हैं. बेटर कम्युनिकेशन होगा, कल्चरल आइडेंटिटी, एकेडमिक डेवलपमेंट होगा. तो आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में कैसे टीचर जो है साइन लैंग्वेज का यूज़ करके स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है. ओके. नेक्स्ट वन oral. The next second approach is oral approach. Here children use hearing aids or cochlear implant to develop listening and spoken language skills. Another important approach अभी जो आगे है next one is total communication. तो फर्स्ट वन में क्या है? फर्स्ट के अंदर रेसिडुअल हियरिंग है, यूज रेसिडुअल हियरिंग एड्स का यूज़ किया जाता है या फिर कॉकलियर इम्प्लांट का यूज़ किया जाता है. फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेजेस. यहाँ पर जो मेजर फैक्टर्स हैं वो लिसनिंग और स्पोकन रहेंगे. ओरल नाम से पता चल जाएगा, ओरल एंड ऑरल अप्रोच. ठीक है. टोटल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन है टोटल कम्युनिकेशन जो इसके साथ ही आएगी. यूज एवरी पॉसिबल कम्युनिकेशन. बेसिकली इन द टोटल कम्युनिकेशन मीन्स यूजुअली एवरी पॉसिबल मैथड, स्पीच, साइन, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, लिप रीडिंग एंड राइटिंग टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है. यानी कि आप सभी मेथड्स का यूज़ करोगे. टोटल कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है जैसे भी किसी भी थ्रू बच्चे को समझ आ जाना चाहिए. आगे अब फाइनली अब देखा जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट वन है एजुकेशन. पहले एजुकेशन असेसमेंट देख लेते हैं. इसके लिए क्या है असेसमेंट एरियाज कौन से हैं? कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज असेसमेंट, असेसमेंट अचीवमेंट्स, फिर उसके बाद रीडिंग, राइटिंग. सो अंडरस्टैंड एजुकेशनल असेसमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गिविंग एग्जाम. सिर्फ आपको एग्जाम नहीं लिखना है. इट इज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड द चाइल्ड स्ट्रेंथ्स, weaknesses and learning needs. We assess communication skill, receptive language, expressive language, reading, writing, vocabulary and academic performance as well. Academic result help teacher prepares appropriate teaching strategies and individualize educational plans. तो ध्यान रखना है जो भी मैंने अभी बोला. पर्पस जो है इसका मेनली क्या होता है? स्ट्रेंथ और लर्निंग नीड्स और प्रिवेंशन को आइडेंटिफाई करना होता है. ठीक है. यानी कि असेसमेंट का जो मेजर एम है वो बच्चों की जो एबिलिटी है उसको पहचानना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग भी करना है, शिक्षा योजना भी बनाना होता है. ठीक है.
आगे इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज में इंक्लूसिव एजुकेशन और यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एवरी चाइल्ड लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन की। फॉर स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयर्ड, स्कूल शुड प्रोवाइड इंटरप्रेटर्स, नोट टेकर, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, acoustic modifications and trained teachers. Other important concept is universal design for learning, UDL. इसमें फ्लेक्सिबल टीचिंग, मल्टीपल मीन्स ऑफ लर्निंग, सारी चीज़ें ही होंगी इसमें। UDL encourage teachers to use flexible teaching method so that every child can participate actively. Remember first, always remember one thing, inclusion is not about changing the child. आपको चेंज नहीं करना है बच्चे में, चेंज करना है आपको क्लासरूम का एनवायरमेंट, ओके, ऑलवेज रिमेंबर। Next one, classroom teaching strategies. Teachers should always use visual learning strategies, use pictures, flashcard, graphic organizer, सारी चीज़ें जो हैं 1 सेकेंड क्लास। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाएगा क्लासरूम टीचिंग में, एक्सपर्ट टीचिंग, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, विजुअल फोनिक और वोकैबलरी पी टीचिंग, विजुअल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें होंगी किसके अंदर, क्लास में। वोकैबलरी शुड बी इंट्रोड्यूस बिफोर टीचिंग द लेसन फर्स्ट। इंस्ट्रक्शन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल एंड क्लियर ऑलवेज। चेक वेदर द स्टूडेंट हैज़ अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और नॉट। बीच बीच में पूछते रहो बच्चों से क्या उन्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। फ्रीक्वेंट रिविजन एंड क्लासरूम पार्टिसिपेशन इज मस्ट एंड इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम एज वेल, ओके। बीच बीच में आपको क्या करना है, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है, क्वेश्चंस पूछे जाने हैं ताकि बच्चों का पार्टिसिपेशन भी बढ़िया से इम्प्रूव हो। नेक्स्ट वन, अब आके देखते हैं क्लासरूम एकोमोडेशन क्या हो सकते हैं, क्लासरूम में एकोमोडेट कैसे करोगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब क्लासरूम एकोमोडेशन की बात आती है, स्मॉल क्लासरूम मॉडिफिकेशन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। जब आप छोटे छोटे क्लासरूम में चेंजेस करोगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। द स्टूडेंट शुड सिट नियर द टीचर, द क्लासरूम शुड हैव गुड लाइटिंग होगा। टीचर शुड अवॉइड स्पीकिंग वाइल टर्निंग टूवर्ड द बोर्ड, बोर्ड के टाइम जब आप जाओ तो ट्राई करो नहीं बोलना होता। यूज़ कैप्शन वीडियो वेन एवर पॉसिबल, प्रोवाइड विजुअल मटेरियल एंड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड। These accommodation helps the student participate confidently in the classroom activities. So curriculum adaptation में होना चाहिए simplified language, always use simple and बहुत simple language choose करने, visual materials with caption, preferred sitting. If the student is or are not comfortable with the sitting, kindly change that. Good light होनी चाहिए, caption given होना चाहिए, real time transcription available हो। आगे अब नेक्स्ट वन है individualized educational plans. So every child is unique, as we all know. Therefore, every child deserves a individualized learning plan that is called the IEP. The IEP is prepared by a team consisting of the special educator, journal teacher, parents, audiologist, and speech language pathologist. It includes learning goals, teaching methods, classroom accommodation, and assessment plans. The main objective is to help the child achieve maximum independence and academic success. So team members, टीम मेंबर्स, स्पेशल एजुकेटर, ये सारे ही जो लोग हैं उसमें अवेलेबल, यानी कि उस मीटिंग में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हियरिंग डिवाइसेस एंड एम्पलीफिकेशन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मेजर। अब आप सभी को पता है टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हियरिंग रिहैबिलिटेशन. सो a hearing aids amplifies sounds and generally used for mild to moderate hearing loss. A digital देखो hearing aids का मीन मैंने बता ही दिया, जनरली यूज़ कर दिया था माइल्ड और मॉडरेट हियरिंग लॉस के लिए. माइल्ड टू मॉडरेट, ये ध्यान रखना, माइल्ड टू मॉडरेट के लिए जाएगा. So hearing aids amplify sounds and it generally uses for mild to moderate hearing loss. Hearing aids basically उनके लिए यूज़ होता है जिनको mild और moderate, ठीक है, hearing loss होता है उनके लिए. Next one is digital hearing loss. Better sound quality with the advanced feature like noise reduction. यानी कि digital hearing loss जो होता है थोड़े से एडवांस होते हैं. इसमें जो पीछे से आने वाली साउंड है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. आसपास की जो मतलब एक तरह से बेकार साउंड होते हैं उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज बोन वाइब्रेटर.
transmit sound through the bone conductor and it's mainly used for conductive hearing loss. Basically अगर बोन में कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए मिडिल और आउटर ईयर में, तो आप बोन वाइब्रेटर से सीधे कॉन्क्लियर तक जो साउंड की वेव्स हैं उनको ट्रांसमिट कर सकते हो. अभी आपको नेक्स्ट पेज पे सभी जो ये हेयरिंग डिवाइसेस हैं इन सब की पिक्चर आपको दिख जाएगी. फिर है BAHA, फुल फॉर्म होती है बोन एंक्रोड हियरिंग एड. इसकी फुल फॉर्म होती है बोन एंक्रोड हियरिंग एड्स होती है. बाईपास द आउटर एंड मिडल ईयर एंड सेंड साउंड डायरेक्टली टू द कॉक्लिया. इसका काम भी होता है डायरेक्टली कॉक्लिया ये, लेकिन ये ट्रांसप्लांट किया जाता है बॉडी के अंदर, अलग से लगता है. एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है इसके थ्रू. कॉक्लियर इम्प्लांट ईजी है, इज यूज फॉर द इंडिविजुअल विद सीवियर टू प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. कॉक्लियर इम्प्लांट उनके लिए होता है जिनको सेंसरी न्यूरल, किसको, सेंसरी न्यूरल NEURL न्यूरल लॉस होगा, ठीक है, उनके लिए होता है ये. नेक्स्ट वन FM सिस्टम. अब FM जो सिस्टम है वो बहुत कॉमन सी चीज़ है. अनलाइक द हियरिंग एड्स इट्स डायरेक्टली स्टिमुलेट द ऑडिटरी नर्व. लास्ट द FM system is very useful in the classroom. It sends the teacher's voice directly to the student's hearing device, reducing background noise and improving listening clarity. क्लासरूम में यूज़ किया जाता है ताकि टीचर की आवाज़ डायरेक्ट स्टूडेंट्स तक पहुंच सके किसी भी तरीके के इंटरप्शन के बिना. और नेक्स्ट वाले पेज पर आपको यहाँ पे सारे के सारे असिस्टिव डिवाइसेस की पिक्चर्स दिख रही होंगी. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज हेयरिंग एड, कॉमन है, बहुत ज़्यादा दिख जाएगा. फिर ये डिजिटल हियरिंग एड्स होते हैं, ये आजकल नहीं आए हैं मार्केट में. फिर उसके बाद बोन वाइब्रेटर है, ये लगाया जाता है. BAHA मैंने आपको बताया था, बोन एंक्रोइड हियरिंग एड्स. कॉक्लियर इम्प्लांट. फिर है FM एंड क्लासरूम सिस्टम, FM और DM क्लासरूम सिस्टम. तो ये आज की वीडियो में इतना ही था. थैंक यू. अगर किसी तरह के सजेशन या कोई भी आपको लगे कि हाँ इस चीज़ को चेंज करने की जगह है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.